चिंकू पिंकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत। यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? इस सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा। कहाँ चले गए तुम? बस कुछ ही दूर और। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ। अरे पिंकू, मैं लौट आया। ये कल सुबह मेरी गोद में होंगे। ये साधारण बुखार नहीं है। मैं तुझसे लड़ने आई हूँ। तो ठीक है, इस कार्टून में होता क्या है ना, शुरुआत में एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला दिखता है एक पेड़ की डाल पर, और उसके अंदर दो बच्चे हैं, चिंकू और पिंकू, जो बस भूख के मारे पूरी तरह रो रहे हैं। मतलब सच में ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। हर 2 सेकंड में मम्मा मम्मा चिल्ला रहे हैं। और उनकी मम्मा चिक्की बस वहीं खड़ी है, और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो अंदर से टूट रही है अपने बच्चों को ऐसे देखकर। और यहाँ असली बात यह है कि बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। मतलब वो वाली भारी बारिश जिसमें जंगल के बाकी सारे पक्षी पहले ही कहीं ना कहीं छुपकर बैठ चुके हैं। लेकिन चिक्की अपने रोते हुए बच्चों को देखती है और बस तय कर लेती है, नहीं, मैं जाऊंगी। वो दोनों बच्चों को बहुत सीरियस होकर बोलती है कि बाहर झांकना भी नहीं, 1 इंच भी बाहर पैर नहीं रखना, और फिर सीधे उस तूफानी बारिश में उड़ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अब बच्चे पहली बार घोंसले में अकेले हैं, और सच में यह सीन बहुत क्यूट है, क्योंकि चिंकू तुरंत बाहर गर्दन निकालकर बारिश देखने लगता है और उसे सच में समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा। वो पिंकू से पूछता है, यार ये ऊपर से क्या गिर रहा है? कोई रो रहा है क्या आसमान में? और पिंकू जो कोने में दुबक कर बैठा है और डरा हुआ है, वो बोलता है, अबे मूर्ख, बारिश है बारिश, अब अंदर कर गर्दन वरना बिजली तुझे जला देगी। और चिंकू इतनी तेजी से गर्दन अंदर खींचता है कि देखने में ही हंसी आ जाती है। इधर कार्टून चिक्की पर कट करता है, जो उस तूफान में सच में बहुत मुश्किल से उड़ रही है। उसे कुछ गेहूं के दाने मिलते हैं, वो उन्हें पंजों में पकड़ती है और घर की तरफ निकलती है। लेकिन हवा इतनी तेज़ होती है कि वो एक डाल पर बैठने पर मजबूर हो जाती है, और वहीं उसका पड़ोसी टोनी तोता आ जाता है और उसे कल की एक बात बताता है। और यह वाला हिस्सा कार्टून में सच में थोड़ा डार्क हो जाता है बच्चों के शो के हिसाब से। टोनी बताता है कि कल एक सांप, काला लंबा बिल्कुल चुप, डालियों के पीछे से सरकता हुआ कबूतर के घोंसले तक पहुंच गया। जब तक टोनी ने ऊपर से देखा और चिल्लाया, तब तक 2 बच्चे जा चुके थे। और जब कबूतर मम्मा घर लौटी और उसने एक बच्चे को खून में लथपथ देखा और बाकी दोनों को कहीं नहीं पाया, तो वो एक भी आवाज़ नहीं निकाल पाई। बस अपने बचे हुए एक बच्चे को पंखों में दबाकर चुप बैठ गई, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। और जिस तरह से कार्टून में उस मम्मा का चेहरा दिखाते हैं उस पल में, वो सच में बहुत भारी लगता है एक एनिमेटेड चिड़िया के लिए। टोनी चिक्की को बोलता है कि यह बारिश खतरनाक शिकारी लाती है साथ में, अभी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, रुकना मत। तो चिक्की फिर उड़ती है, लगभग घर पहुंचने वाली होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में टेंशन महसूस होने लगती है, और तभी अचानक 2 बड़े शिकारी पक्षी आकर उसका रास्ता बिल्कुल रोक देते हैं। और यहाँ पर कार्टून चिक्की के किरदार के साथ कुछ बहुत चालाक करता है, क्योंकि वो उनसे तेज उड़ नहीं सकती, पंख गीले हैं, खाना पकड़ा हुआ है, थकी हुई है। तो घबराने की बजाय वो एकदम शांत हो जाती है और उनसे बात करने लगती है। वो उन दोनों को बेसिकली ये बोलती है कि ठीक है, खा लो मुझे, लेकिन जो सबसे ताकतवर होगा वही खाएगा। और बस 10 सेकंड के अंदर वो दोनों बड़े खतरनाक शिकारी उसे पूरी तरह भूल जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को नोचते हुए नीचे गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और चिक्की बिल्कुल आराम से वहाँ से उड़ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सच में बहुत स्मार्ट मूव था। वो घोंसले में पहुंचती है, बच्चे उसके पास दौड़ते हैं। चिंकू हर डरावनी चीज़ के बारे में एक साथ बताने लगता है। पिंकू अभी भी थोड़ा कांप रहा है, और चिक्की दोनों को पंखों में समेट लेती है, खाना देती है, और वो सीन सच में बहुत वार्म और प्यारा लगता है इतने सारे टेंशन के बाद। लेकिन अगली सुबह कार्टून फिर से एक मोड़ लेता है। चिंकू को तेज़ बुखार आ जाता है, मतलब देखने में भी साफ पता चलता है कि वो बीमार है, आंखें आधी बंद, शरीर जल रहा है। और उसके अगली सुबह पिंकू में भी वही लक्षण दिखने लगते हैं। और इन सीन्स में चिक्की को देखना सच में बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि वो बच्चों के सामने खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दिख रहा है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट रही है। इतना सब झेलने के बाद अब ये वो डॉक्टर चिंटू के पास जाती है, एक छोटा सा चूहा डॉक्टर जो जंगल में एक बिल में रहता है। और वो दोनों बच्चों को चेक करता है और फिर सीधे बोल देता है, यह वायरल है, इनके शरीर में ताकत नहीं बची, दवाई दूंगा लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता। और जब वो ये कहता है तो चिक्की का चेहरा देखने लायक नहीं रहता।
तो वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर जाती है। उस जगह को शांत शिखर कहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ कोई शिकारी नहीं आता और वो जगह किसी पवित्र जगह जैसी लगती है। और वो वहाँ बैठती है थकी हुई, 2 दिन से सोई नहीं, पूरी तरह खाली। और फिर वो आसमान से सीधे बात करने लगती है। और वो प्रार्थना नहीं कर रही, वो बेसिकली बहस कर रही है। वो कह रही है, मैं यहाँ मांगने नहीं आई, मैं मांग करने आई हूँ। तूने मुझे पंख दिए और मैंने इन्हें भूख में, तूफान में, शिकारियों से लड़ने में इस्तेमाल किया, और अब तूने मेरे बच्चों को बीमार कर दिया। इन सब के बाद क्यों? वो आसमान को सीधे बोलती है, मेरे बच्चों को वापस लौटा दे, वरना इस जगह में एक टूटी हुई माँ की आवाज़ हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। ये पूरे कार्टून का सबसे इंटेंस सीन है और ये अलग ही तरह से दिल को छूता है, क्योंकि ये एक छोटी सी चिड़िया है जो पेड़ की चोटी पर खड़ी होकर पूरे ब्रह्मांड से ऐसे बात कर रही है जैसे उसे पूरा हक है ऐसा करने का। वो घोंसले की तरफ वापस उड़ती है, उसे नहीं पता क्या मिलेगा, और फिर अंदर से चिंकू की वो छोटी सी आवाज़ आती है, मम्मा पानी देना, होंठ सूख गए हैं। बस यही वो पल है, दोनों बच्चे ठीक हैं, बुखार उतर गया। आखिरी सीन में चिंकू और पिंकू अगली सुबह घोंसले के किनारे खड़े हैं, आंखें चमक रही हैं, पूरी तरह ठीक हैं, और खुले आसमान को ऐसे देख रहे हैं जैसे दुनिया उनकी है। और चिक्की उन्हें देखती है और बस इतना कहती है, तुम तूफान से बचे, बीमारी से बचे, सब कुछ झेला, अब तुम किसी से नहीं डरोगे। और सच में एक चिड़ियों के कार्टून के लिए ये कहानी दिल में कहीं सच में लग जाती है।